हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़ा सा कष्ट लिया है एक बटन दबाने का और वो बटन दबा के रजिस्टर किया है आपने इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोग यहां तक पहुंचे हैं मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि यू आर अ ग्रोथ माइंडेड पर्सन। आपको सीखने की इच्छा है, जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा है। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है, ये सेशन मेरा ये मानना है कि हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाए, जैसा इस सेशन ने इसके पहले कई सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है। हाउ टू बिकम एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल एंड हाउ टू स्टार्ट अर्निंग विथ द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। आपको ज़िंदगी में एक रिस्पेक्ट चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ में अर्निंग चाहिए। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, चाहे आज जो भी आप हो, जिस भी प्रकार का एजुकेशन आपने लिया हो, आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं और अकाउंटिंग प्रोफेशनल बन के आप एक बढ़िया ज़िंदगी गुजार सकते हैं। What is the objective of this session? Very clear objective, to help people start their career in accounting. अगर आप अकाउंटिंग में नए हैं तो आपको अकाउंटिंग में करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम आज करेंगे। और अगर आप एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है तो वर्किंग अकाउंटेंट्स या एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट, इनको मैं गाइड करूँगा, इनको हेल्प करूँगा कि वो अपने करियर में आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो दोनों चीजें होगी। आप नए अकाउंटेंट है तो भी आपकी काम की चीज है आज का सेशन, और अगर आप एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है, वर्किंग अकाउंटेंट है, तो भी ये आपके काम में आएगा। बिफोर वी स्टार्ट, वंस अगेन आई एम सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर हियर। मेनी अ टाइम्स पीपल जस्ट कीप ऑन थिंकिंग, सोचते रहते कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पहले ये होने दो, फिर मैं करूंगा, वो होने दो, वो करूंगा। सोचने सोचने में जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी के 20-25 साल निकल जाते हैं। आप उनमें से नहीं है, आपने इमीडिएटली सोचा और एक्शन लिया, यहां तक आए हैं आप और ये सेशन देख रहे हैं। मैं एक चीज आपसे और कहूंगा कि ये सेशन को आप पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, चाहे जितना भी छोटा जितना भी बड़ा ये सेशन है, पूरा देखिए। शुरू किया है तो इसको खत्म जरूर कीजिए। ये एक और स्किल है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को शुरू करते हैं लेकिन खत्म करने के पहले ही छोड़ देते हैं। तो ये सेशन के मामले में वैसा आप बिल्कुल भी ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हु इज पंकज देशपांडे। पंकज देशपांडे, दैट इज द मी पर्सन हु इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपसे आज बात कर रहा है वो व्यक्ति कौन है, मैं आपको बता दूं। Who is Pankaj Deshpande? I am a chartered accountant, qualified in January 2002. I passed पोस्ट क्वालिफिकेशंस एग्जामिनेशन, ये सीए बनने के बाद की एक एग्जाम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, वो भी मैंने क्लियर किया है। उसके बाद आई एम डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद अकाउंटेंट्स एंड एसएमई बिजनेस ओनर्स, मैनेज देयर बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल विजडम। तो फाइनेंशियल विजडम की मैं बात करता हूँ बिजनेस ओनर्स के साथ में, अकाउंटेंट्स के साथ में भी। आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो एंड आई हैव कंडक्टेड फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस एट वेराइटी ऑफ प्लेसेस फॉर वेराइटी ऑफ ऑडियंस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स कमिश्नर, सर्विस टैक्स कमिश्नर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग टैली ट्रेनर्स, जिन्होंने जो टैली पढ़ाने का काम करते हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है कि टैली पढ़ाना कैसे। और ये काम मैंने सीए इंस्टीट्यूट के लिए किया था। लगभग 25 बार ये काम मैंने किया था अलग अलग जगह जाके, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं। जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये। I have created more than 1000 accounting professionals so far. 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने अकाउंटेंट बनाया है और उनको जॉब भी दिलवाया है। तो 1000 लोग मुझे आज दुआ देते हैं, धन्यवाद देते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने बनाया मतलब मैंने बहुत बड़ा काम किया, ये ऊपर वाले ने मेरे से करवा के लिया है। तो 1000 लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत मेरा योगदान देने में मैं सफल हो सका हूं, और 1000 अकाउंटेंट्स क्रिएट करने के बाद में उनको 1000 लोगों को हमने आज तक जॉब लगा के दिए हैं। सो वन मोर थिंग अबाउट मी, आई एम अ राइटर ऑल्सो, I am a chartered accountant, I am a trainer, I am a writer also. I have written the study material, official study material of CA Institute of Chartered Accountants of India.
ये सीए स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टडी मटेरियल लिखा है। मेरे जैसे बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, आई एम वन ऑफ द को ऑथर, और ये अभी तक 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और अभी फिलहाल मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ये बुक का नाम है मोर कैश प्रॉफिट। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव बुक फॉर एसएमई बिजनेस ओनर्स। ये बुक पढ़ के आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ाने के फॉर्मूले मैंने इसमें दिए हैं, आप किस तरह से अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर आर सम फोटोग्राफ्स, लेट मी शो यू द फोटोग्राफ्स। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो आप देख सकते हैं। ये एक ट्रेनिंग मेरा गोवा में हुआ था, एक कोलकाता में हुआ था, और सबसे खास मेरे दिल के करीब जो ट्रेनिंग है मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे बढ़िया ट्रेनिंग था। ये था इंडियन एयरफोर्स के अकाउंटेंट्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स आज भी टैली पे अपना अकाउंटिंग करता है, पूरा अकाउंटिंग टैली पे होता है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडियन एयरफोर्स के साथ काम कर चुका हूं, उनके अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं। उनके अकाउंटेंट्स हेडक्वार्टर्स मेंटेनेंस कमांड में आए थे, जहां पे मैं गया था। देश भर से लगभग 120 अकाउंटेंट्स यहां पे आए हुए थे, और ये 120 अकाउंटेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद एक और फोटो आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये सर्विस टैक्स कमिश्नर्स के लिए मैंने मुंबई में ट्रेनिंग लिया था। दिस इज द फोटो। सर्विस टैक्स मतलब सर्विस टैक्स और जीएसटी वाले लोग ये एक ही रहते। सर्विस टैक्स बाद में जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, और स्टेट जीएसटी जो है, ये पहले वैट वाले लोग थे, ये बाद में स्टेट जीएसटी में आ गए। तो ये स्टेट जीएसटी, सर्विस टैक्स, उसके साथ में इनकम टैक्स वालों को भी मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो अलग अलग लेवल पे मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट किया अलग अलग लोगों के लिए। मेरी तारीफ तो बहुत हो गई, अब फिर आपके काम की बात करते हैं। मेरी तारीफ नहीं की मैंने, एक्चुअली मैंने आपको जानकारी दी है कि मैं कौन हूं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगला आधा घंटा, लगभग 30-35 मिनट आप जिस व्यक्ति के साथ बिताने वाले हैं, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति की बात हमने सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, ये पहले आपको समझना जरूरी है। तो अभी तक आपके समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ काम की बातें तो आपको जरूर मिलने वाली है आज के इस सेशन में। और मैं तो ये कहूंगा कि आपका सोचने का तरीका, आपकी जिंदगी ये सेशन के बाद बदल सकती है। व्हाट इज अकाउंटिंग? चलिए, अब आपको अकाउंटेंट बनना है, मैं जानता हूं अकाउंटेंट आपको बनना है। तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ये आप अपने आप को दीजिए। व्हाट इज अकाउंटिंग? इफ यू वांट टू बिकम एन अकाउंटेंट और अकाउंटिंग प्रोफेशनल, यू मस्ट नो व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बड़े आसान भाषा में अगर मैं कहूंगा आपसे, तो अकाउंटिंग इज समथिंग कनेक्टेड विथ मनी। पैसा आपको यहां पे दिख रहा है, तो ये पैसे के साथ संबंध रखने वाली चीजें, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सिंपल वर्ड्स हम यूज करेंगे, एकदम सीधी सादी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में हम बात करेंगे। इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सरल हिंदी भाषा नहीं है, ये इंग्लिश है, लेकिन कुछ बातें जो है वो इंग्लिश में ही रहेगी, हमारी अधिकतर भाषा हिंदी रहने वाली है। दूसरा सवाल, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोफेशन? अकाउंटिंग प्रोफेशन मतलब होता क्या है? इट इज अ प्रोफेशन ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग करना है, और अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना है, और उसका रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को आप करेंगे। तो दो एक्टिविटी अकाउंटिंग में है, बेसिकली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये दो काम आपको करने हैं। हु इज एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल? अब ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल मतलब ये किस तरह का प्राणी होता है, ये कौन से ग्रह से आता है, ये करता क्या है, और इससे करना क्या होता है? द पर्सन डूइंग अकाउंटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। रिलेटेड एक्टिविटीज, अकाउंटिंग तो समझ में आ गया आपको, अब रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब क्या? व्हाट इज रिलेटेड एक्टिविटी? अकाउंटिंग के साथ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती है। एक तो है अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दूसरा है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट को जानकारी देना, मेरा सेल कितना, मेरा परचेस कितना, मेरा प्रॉफिट कितना, जीएसटी पेबल कितना, बैंक में कितना पैसा है, सीसी में कितना बैलेंस है, ये सारी चीजों की जानकारी देना। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, कम्युनिकेशन विद बैंक, कम्युनिकेशन विद जीएसटी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारा काम अकाउंटेंट को करना होता है।